तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। पहला नोमेनक्लेचर सिखाए थे हम सीस और ट्रांस। दूसरा नोमेनक्लेचर है ईजेड सिस्टम। अब ईजेड सिस्टम क्या होता है? देखिए ई का मतलब होता है कैपिटल ई का इंटीजर है। ई का मतलब क्या होता है? कैपिटल ई का इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। और इसमें जेड का मतलब होता है जुसामेन। जुसामेन का मतलब होता है सेम साइड और टुगेदर। इंटीजर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जो अलग अलग उल्टा डायरेक्शन में हो। जेड का मतलब होता है जुसामेन, जुसामेन मतलब एक ही साइड में हो। तो आप देखते हैं इसमें, देखो कौन जेड होता है कौन ई होता है। ई मतलब होगा अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ई, और सेम डायरेक्शन में है तो जेड। जैसे देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, ये एल्कीन सिस्टम। यहाँ पे ग्रुप लगा है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी। दूसरा भी देखो कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे ई लगा है, यहाँ पे डी लगा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम पहले इसमें देखते हैं कि कौन सेम साइड है कौन अलग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में, या कौन सेम साइड है। तो कैसे पहचानोगे कौन सेम साइड है कौन अपोजिट साइड है? और किसको हम देखेंगे कौन सेम साइड है कौन अपोजिट साइड है? जिसको हम देखते हैं उसका नाम होता है मेन यूनिट्स। क्या नाम होता है? पहले हमको पता करना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे मेन यूनिट्स कौन है। क्या पता करना पड़ेगा? मेन यूनिट्स कैसे पहचानते हैं, अभी हम उसके लिए तुमको तरीका बताएंगे। मेन यूनिट्स कैसे पहचानते हैं? मान लो ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन सिस्टम। ए नंबर जो है मेन यूनिट्स है, ए नंबर क्या है, और डी नंबर भी क्या है, मेन यूनिट्स। मान लो ए बी ई डी में कौन मेन यूनिट्स है? ए। यहाँ मेन यूनिट्स कौन है? डी। तो देखो दोनों मेन यूनिट्स एक ही साइड है कि उल्टा साइड है? एक ही साइड है, सेम साइड। तो दोनों मेन यूनिट सेम साइड है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? जेड। कौन सा होगा? जेड। इधर देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अभी हम किसको मेन यूनिट्स मान के चले? ए और डी को। देखो मेन यूनिट से को ए यहाँ है और जिसको डी माने थे मेन यूनिट से को यहाँ है, दोनों उल्टा है ना। तो मेन यूनिट्स अगर उल्टा हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? ई। क्या होगा? देखो इसके नीचे ई लगा होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो मेन यूनिट सेम साइड है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन। मेन यूनिट्स अगर अपोजिट साइड है तो क्या नाम लेंगे? कैपिटल ई। अब तुमसे पता पहले यहाँ पे सवाल पैदा लेता है कि मेन यूनिट्स कैसे पहचानते हैं। समझ में आ रहा है? देखो उसके लिए ट्रिक्स बता रहे हैं। मेन यूनिट्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स। देखो मेन यूनिट्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है किसी भी कार्बन कंपाउंड में? एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआईपी रूल। क्या बोलते हैं? मेन यूनिट्स किस रूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है? सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। अब दिस सीआईपी रूल विच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स। और ये जो सीआईपी रूल है ये क्या चीज पे आधारित होता है? किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम्स के परमाणु संख्या पे, एटॉमिक नंबर पे। पहली बात मेन यूनिट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? सीआईपी रूल पे के अकॉर्डिंग। सीआईपी रूल किस चीज पे बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे। यानी सिंपल सा बात है, मेन यूनिट्स हम लोग एटॉमिक नंबर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये जो सीआईपी बताया है इसमें सी का मतलब क्या होता है? काम। आई का मतलब क्या होता है? इनगोल्ड। पी का मतलब क्या होता है? प्रीलॉग। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसको दिया। सीआईपी के में सी का मतलब क्या हुआ? कान। आई का मतलब इनगोल्ड, पी का मतलब प्रीलॉग। सीआईपी रूल मतलब कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। समझ में आ रहा है? जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग मेन यूनिट्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अभी हम दिखाएंगे कैसे। जैसे देखो अब इसमें जो है सबसे पहला रूल क्या कहता है? मेन यूनिट इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम विद sp2 कार्बन। एटम विद हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। कह रहा है कि मेन, पहला नियम कहता है कि मेन यूनिट किसी भी एल्कीन सिस्टम में कैसे सेलेक्ट करेंगे? जो sp2 कार्बन होगा ना, जो sp2 कार्बन है उसके साथ जो डायरेक्ट एटम जुड़ा हुआ है उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, उसके परमाणु संख्या के बेसिस पे हम लोग मेन यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। एटम विद हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। जिस एटम का, जिस परमाणु का परमाणु संख्या जितना ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ज्यादा प्रायोरिटी। जैसे देखो अभी हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा? फ्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा? क्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा? ब्रोमीन। यहाँ पे आयोडीन। अभी देखो तो ये पहले बात मुझे पता है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पे 0। कौन क्या है रिलेशन होगा? sp2। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा में 3 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, क्या होगा रिलेशन? sp2। तो ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन। अब sp2 कार्बन से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा है, कौन कौन जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है आयोडीन, ब्रोमीन। इस sp2 कार्बन से क्या जुड़ा है? फ्लोरीन और क्लोरीन। अब इस चारों में इसको चारों में से कौन मेन यूनिट्स होगा? तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? एटॉमिक नंबर के आधार पे, है ना, परमाणु संख्या के आधार पे। तो बताओ ये दोनों में, ये जो दो है इसमें किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है किसका कम? इस दोनों में चेक करो। देखो पीरियोडिक टेबल दिखा रहा है। देखो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन है? 17 नंबर ग्रुप का है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन है, देखो ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ? 53। कितना है? देखो। अब ब्रोमीन का कितना है? 35। तो देखो आयोडीन का 53 है और इसका 35 है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का ना। इसलिए एटॉमिक हायर एटॉमिक नंबर गेट्स
तो आयोडीन और ब्रोमीन में प्रायोरिटी ज़्यादा किसको दिया जाएगा? आयोडीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। फिर इस दोनों में सेलेक्ट करो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। कितना होता है? हाँ, क्लोरीन का कितना होता है? 17। ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो इसको सर्किल कर दे, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। यानी इधर इस दोनों में प्रायोरिटी किसको दिया गया? इसको। इस दोनों में प्रायोरिटी किसको दिया गया? इसको, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। आज जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया वही हो गया मेन यूनिट्स। यानी इस दोनों में कौन मेन यूनिट्स हुआ? आई। इस दोनों में मेन यूनिट्स कौन हुआ? क्लोरीन। तो मेन यूनिट्स सबको पता चल गया। अब सिंपल सा बात आप देख लो, मेन यूनिट्स एक तरफ है कि अलग अपोजिट साइड? अगर मेन यूनिट्स एक ही तरफ है तो उसको जेड कन्फिग्रेशन होगा। मेन यूनिट्स उल्टा में है तो कौन सा कन्फिग्रेशन होगा? ई। जैसे देखो मेन यूनिट्स अभी इधर कौन है? आई। इधर कौन मेन यूनिट्स है? ई, क्लोरीन। तो दोनों मेन यूनिट्स सेम साइड है कि उल्टा है? दोनों मेन यूनिट्स अगर उल्टा है तो कौन सा कन्फिग्रेशन? तो नीचे में लिखा है ना। दूसरा सवाल देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। देखो ये पहले पहचानो sp2 कार्बन कौन है? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 3 सिग्मा, तो कौन सा हाइड्रोजन? sp2। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 3 सिग्मा, कौन सा हाइड्रोजन? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है? हाइड्रोजन है। देखो ये CH3 में मिथाइल है, यहाँ पे CH3, यहाँ क्लोरीन। अब देखो इस दोनों में अब हम सेलेक्ट करेंगे मेन यूनिट्स कौन है। तो डायरेक्ट अटैच कौन है? इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कौन है? कार्बन। डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ? कार्बन। ऐसे डायरेक्ट अटैच क्या है? क्लोरीन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना? और क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो दोनों में ज़्यादा एटॉमिक नंबर कौन होगा? ये। इसको सर्किल कर दिए, मेन यूनिट्स होगा। इस दोनों में पहचाना मेन यूनिट्स होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इससे डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन। तो अभी हाइड्रोजन को नहीं देखें, पहले इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसको देखेंगे। तो कार्बन का कितना होता है? 6। ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? कार्बन। तो इसको मेन यूनिट्स मानेंगे। तो देखो इस तरफ मेन यूनिट्स ये हुआ, इस तरफ मेन यूनिट्स ये हुआ। अब देखो ये जो मेन यूनिट्स है ये दोनों सेम साइड है कि उल्टा साइड है? एक ही साइड है ना। ये वाला दोनों मेन यूनिट सेम साइड है। सेम साइड होता है तो क्या लिखते हैं? जेड। देखो अपोजिट साइड रहेगा तो ई, अपोजिट साइड रहेगा तो उल्टा साइड रहेगा तो ई, और सेम साइड रहेगा तो जेड। सिंपल सी बात। यानी जेड कब होगा? जब सेम साइड होगा। सेम साइड होगा तो क्या लेंगे? जेड। अपोजिट साइड रहेगा तो ई। समझ में आ रहा? तो सेम साइड जेड। और दूसरी बात यहाँ पे कोई बोलेगा सी से कि ट्रांस है? ट्रांस और सी आता ना चेक करने, बताओ। सी और ट्रांस चेक करना तो कैसे पता करेंगे? सेम ग्रुप देखो सेम ग्रुप कौन है? मिथाइल। सेम ग्रुप देखो इधर मिथाइल, दोनों उल्टा साइड है ना। एक ट्रांस सिस्टर के लिए पिछले क्लास में बताया था ना, सेम ग्रुप अगर उल्टा साइड में क्या हो जाएगा? ट्रांस। जेड भी है, ट्रांस भी है। तीसरा सवाल देखो, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक 3 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा अटैच होगा? sp2। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा अटैच होगा? sp2। अब sp2 कार्बन में जो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे HC है। इस दोनों में बताओ इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? डायरेक्ट अटैच से क्लोरीन इसका कितना होता है? 17। दोनों में प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलेगा? इसको। मेन यूनिट से होगा। इसमें क्लोरीन 17, इसमें नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ज़्यादा एटॉमिक इसका है ना। तो देखो दो मेन यूनिट्स, ये वाला भी मेन यूनिट्स, ये भी मेन यूनिट, दोनों सेम साइड है। देखो एक ही साइड है, एक ही साइड होता है तो कौन सा कंफ्यूजन होता है? जेड। कौन सा होता है? आप तुमसे पूछेगा ये सी से कि ट्रांस है? सी ट्रांस के लिए क्या होता है? एक जैसा ग्रुप अगर सेम साइड हो, एक जैसा ग्रुप सेम साइड है, कौन सा होगा? 6 होगा। उसको वहीं पे रोको।